गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, स्पीकिंग की क्लास पढ़ा रहे हैं हम। आज फिर से हम कुछ इसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा स्टार्टिंग से, बिल्कुल भी स्टार्टिंग से हम समझते हैं कि हमको अंग्रेजी कैसे बोलना सीखना है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न स्पीक इंग्लिश। हम बोल तो लेते हैं, जीरो से लेकर के इंटर तक, उसके आगे भी हम इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन हमको इंग्लिश बोलना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, इसका मैटर समझो। एक्चुअली देखो क्या होता है, जो इंग्लिश होती है आपकी, आप पढ़ते हो अगर इंग्लिश, तो इंग्लिश हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहले स्कूल में पढ़ा जाता है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको कहेंगे भैया कि टेक्स्ट बुक बना लो, टेक्स्ट बुक बनाओ। उसके बाद एक बढ़िया सा बड़ा सी आप बढ़िया नोट्स बना लेते हो, उसमें रख लेते हो सारा कुछ लिखकर। लेकिन कभी इसको आप पढ़ते ही नहीं हो, ध्यान देते ही नहीं हो, बना के रख लिए, समझ लिए, ग्रामर बेस का हो गया। लेकिन जो स्पीकिंग की हम बात करें, अगर हम स्पीकिंग की बात कर लें, स्पीकिंग में कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिस करना है आपको। क्या करना है? प्रैक्टिस। नहीं बनाना आपको नोटबुक, मत बनाइए नोटबुक, ठीक है ना। केवल आप प्रैक्टिस करिए, सिर्फ बोलिए। बोलने से हमको अंग्रेजी आने लगती है, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ स्पेशल चर्चा करते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए भाई, जैसे हम कभी किसी से मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं, मिलते हैं, तो क्या होता है कि जैसे कहते हैं हाउ आर यू, पूछते हैं तुरंत हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो उसका हम तुरंत ही सेंटेंस बताते हैं, तुरंत बोलते हैं कि हम अच्छे हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम फाइन, ठीक है ना। तो केवल आई एम फाइन नहीं, इसके कई तरीके हैं इसको बोलने का, ठीक है ना। बोलते हैं हाउ आर यू, ध्यान समझिएगा। हाउ आर यू का मतलब होता है बच्चों, हाउ आर यू का मतलब होता है कि आप कैसे हैं। तो इसको हम बताते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो इसको बोलते हैं, इसका आंसर आप लोग देते हो कि आई एम फाइन, आई एम फाइन देते हो, ठीक है ना। लेकिन इसको आप बता सकते हो कि आई एम गुड। क्या बता सकते हो? आई एम गुड भी बता सकते हो, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ जो है मैं ठीक ठाक हूँ, मैं अच्छा हूँ, नहीं हूँ, या कम अच्छा हूँ। तो कहते हैं हाँ मैं ठीक ठाक हूँ। तो उसके लिए हम बोलते हैं भैया कि आई एम सो सो। क्या बोलेंगे उसको? आई एम सो सो। आई एम सो सो का मतलब होता है, सो सो नहीं, सो सो। तो उसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि मैं ठीक ठाक हूँ। तो इस तरीके से हम अपना रिप्लाई किसी को कर सकते हैं। और एक बात, ये तो आम तौर पे मिल गया, ठीक है ना। लेकिन जब किसी व्यक्ति से हम अपनी लाइफ में पहली बार मिलते हैं, तो उससे परिचय बनाने के लिए उसको हम सेंटेंस बोलते हैं हाउ डू यू डू। क्या बोलेंगे भाई? हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। इसका मतलब ये मत कहेगा कि आप कैसे करते हो। अगर आप ट्रांसलेट में चले जाएंगे कि हाउ का मतलब कैसे होता है, डू हो जाएगा हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और यू डू माने करना हो जाएगा, मतलब आप कैसे करते हो। ये कोई सेंटेंस हुआ ही नहीं भाई, ठीक है ना। इसीलिए आप समझिए कि जो हाउ डू यू डू का मतलब भी होता है, इसका मतलब आप कैसे हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, आप कैसे हैं। ग्रामर बेस पे अगर इसको आप ट्रांसलेट किए तो तुरंत ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जब किसी व्यक्ति से हम पहली बार मीटिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम मीटिंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? हाउ डू यू डू। तो वो अपने बारे में रिप्लाई कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इतना स्क्रीनशॉट करिए, तो नेक्स्ट आपके बारे में थोड़ा सा और इंप्रूव करके बताते हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने बात कर ली कि हाउ आर यू से, ठीक है ना। उसके बाद लोग पूछते हैं कि हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ। क्या पूछते हैं भाई? हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ। लाइफ की जगह हम स्टडी भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि लोग स्टडी के बारे में भी बहुत पूछते हैं। तो जब इसके बारे में बात कर लें, अंग्रेजी में किसी से पूछना है हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ या हाउ इज गोइंग ऑन योर स्टडी, तो इसका आंसर कैसे देंगे भाई, ठीक है ना। ये तो आपका क्वेश्चन था, आंसर कैसे देंगे हम इसका आंसर देंगे माई लाइफ इज गोइंग ऑन नाइसली। क्या बोल देंगे भैया? नाइसली लिख देंगे, या फिर लिख देंगे बढ़िया चल रही है, कह देंगे बहुत अच्छी चल रही है ना, तो क्या बोलेंगे? गुडली भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए, गुडली आमतौर पे केवल यूज होता है किस लिए? स्पीकिंग के लिए। नहीं, इसका कोई शाब्दिक अर्थ ढूंढने लगो, गुडली कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हम बोल सकते हैं कि माई लाइफ इज गोइंग ऑन नाइसली। हमारा जीवन कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कहेंगे हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है, ना ज्यादा अच्छा ही है ना तो बुरा है। तो मैंने ठीक ठाक की अंग्रेजी बता दी। गोइंग ऑन कैसे? सो सो। माई लाइफ इज गोइंग ऑन सो सो।
तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि आप समझ जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी लाइफ क्या है, ठीक है, अच्छी नहीं है ना खराब ही है, बस कट रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं इसको। चलिए अच्छा एक बात और है, कहे कुछ लोग कहते हैं कि मेरी लाइफ क्या कर रही है, स्काई मेरी जिंदगी क्या आसमान को छू रही है, या मेरी पढ़ाई आसमान को छू रही है। तो कैसे करेंगे, माई लाइफ इज टचिंग स्काई, माई लाइफ इज टचिंग स्काई, ठीक है ना। इस तरीके से इसको बता सकते हैं। लाइफ की जगह हम स्टडी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, स्टडी भी कर सकते हैं। माई लाइफ और स्टडी, माई स्टडी इज टचिंग स्काई, मेरी पढ़ाई क्या कर रही है, आसमान को छू रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पढ़ाई या मेरी लाइफ दिन में 2 गुना और रात में 4 गुना बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो पढ़ाई है उसमें क्या है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ोतरी हो रही है, अच्छे से चल रही है। तो उसके लिए लिखते हैं क्या भाई, My life is progressing leaps and bounds। इसका मतलब होता है कि मेरी जिंदगी, मेरा जीवन दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, ठीक है ना, रात चौगुना बढ़ रही है, मतलब प्रोसेस कर रही है, ठीक है ना, प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन होते हैं, अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, माई लाइफ इज हैस्टिक, माई लाइफ इज हैस्टिक, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या कहेंगे, माई लाइफ इज हैस्टिक है, मेरी लाइफ क्या है, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं। तो इस तरीके से हम इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है ना। तो ये रहा अपनी लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे कि इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। अगर आप लोगों को इन फ्यूचर याद करना है, काम करना है, तो इन सभी का आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।